नमस्कार। आज इंडिया डेयर्स की टीम आई हुई है एआईटीयूसी भवन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भवन। एआईटीयूसी जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट की सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है और फेडरेशन है, और 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। और मेरे साथ हैं कॉमरेड गिरी, जो कि एआईटीयूसी के नेशनल सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गिरी साहब हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो कॉमरेड गिरी, कल जो हुआ राज्यसभा के अंदर, रूल बुक को फाड़ा गया और ये जो दो विधेयक जो पारित होने थे कल, जो दो बिल्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसके बारे में अपोजिशन ने बड़ा प्रोटेस्ट करा। तो एआईटीयूसी इसके अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है और आप लोग ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। आपको इन दोनों बिलों से समस्या क्या है? सबसे पहली बात तो यह कि जो कहा जा रहा, आरोप लगाया जा रहा है कि दो बिल फाड़ा गया, वह बिल फाड़ा नहीं गया, यह दुष्प्रचारित है, उसका प्रतिरोध किया गया। वह वे जो रूल था, कैसे राज्यसभा चलेगा, उस रूल बुक को दिखाया जा रहा था उपसभापति को कि देखो यह संसद, राज्यसभा रूल से चलेगा कि तुम्हारे मोनोपोली से चलेगा, मनमानी से चलेगा। और वह प्रतिरोध था, इसीलिए रूल बुक को दिखा रहे थे सांसद लोग, विपक्ष के सांसद, कि पार्लियामेंट, राज्यसभा जो ऊपरी सदन है, वह नियम से चलेगा, न कि आपके मनमानी से चलेगा। जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि साहब वह फाड़ा जा रहा था, जबकि फैक्ट है जब रूल दिखाने गए सांसद लोग तो उनके बगल में, जो पिक्चर में दिखाई दे रहा था, बगल के लोग छीना झपटी कर रहे थे उस रूल को, और उसी को दुष्प्रचारित किया जा रहा है। मीडिया में ये भी खबरें हैं कि हरवंश जी जिन्होंने ये सब किया, कल जो कुर्सी पे बैठे थे चेयर में उस वक्त, तो उनके खिलाफ नो ट्रस्ट मूवमेंट भी हो सकता है। लेकिन इस बिल में ऐसा बुरा क्या है? व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स यू फील कि आप लोग आंदोलन पे उतर आ रहे हैं सड़क पे? उस बिल की जो सबसे खतरनाक बात यह है कि आज़ादी के बाद जो हरित क्रांति देश में शुरू की गई थी, उसकी जो उपलब्धियां किसानों को आज तक मिली है, बुरी उपलब्धियां नहीं मिली, जिसके लिए किसान संघर्षरत हैं, लेकिन जो भी उपलब्धियां मिली कृषि क्षेत्र में, उस कृषि क्षेत्र को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने, दुनिया के और देश के कॉरपोरेटों को, हमारे देश के कृषि व्यवस्था को गिरवी रखने की कोशिश है, बेच देने की कोशिश है, और एक मोनोपोली कायम करने की कोशिश हो रही है। कृषि क्षेत्र में भी कॉरपोरेटों का मोनोपोली कायम हो जाए और किसान को मजबूर कर दिया जाए, किसान को भी वही उसी स्थिति में पहुंचा दिया जाए। सरकार का कहना है कि हम तो जी बिचौलिए हटा रहे हैं और इन बिल्स की मदद से जो एक किसान है वो डायरेक्टली जाकर के कंज्यूमर को बेच पाएगा, तो किसान का फायदा होगा। क्या ऐसा नहीं है? कंज्यूमर को बेचने से, कंज्यूमर को किसान नहीं बेचते हैं। एक हमेशा ध्यान में रखिए, किसान जब से जो भी प्रोक्योरमेंट होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करती है, बफर स्टॉक देश में बनाया जाता है, और उसके पीछे जो मूल मकसद है कि हमारे जो फूड सिस्टम है, उस फूड सिस्टम में किसी की मोनोपोली नहीं हो, होर्डिंग नहीं हो। इसलिए सरकार मूल्य नियंत्रित करने के पर्पज से एक कंपेटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए अपना बफर सिस्टम रखती है। नहीं, अब ये कह रहे हैं कि भाई एपीएमसी को तो हम रद्द कर नहीं रहे हैं, तो एपीएमसी रहेगी, हम तो बस किसान को कह रहे हैं तुम्हें बाहर बेचना है तो बाहर माल बेच लो। यह बिल्कुल झूठ है, यह भी एक जुमलाबाजी है। उसमें तो स्पष्ट प्रावधान है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगा, एपीएमसी रहेगा ही नहीं। और नॉट ओनली एपीएमसी, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बातें हो रही है। अब विदेशी कॉरपोरेट आकर के और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, छोटे और मझोले किसान का सफाया हो जाएगा और वह फार्मिंग में बहुत मनमानी करेंगे। अगर उसके सारे चीज़ को एनालिसिस किया जाए तो वास्तव में किसानों को, आज मजदूरों को गुलाम बनाने की तो अलग कार्रवाई हो ही रही है, किसानों को भी दुनिया के कॉरपोरेट के सामने गुलाम बनाने की यह तैयारी है, उसकी पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। जिसका रिपोर्ट जो शांता कुमार कमेटी बनी थी, यह बीजेपी के लोगों ने बनाया था, वो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है। वह रिपोर्ट है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ख़त्म कर देना चाहिए। जो, और यही नहीं, WTO का शुरू से दबाव रहा है कि फूड क्षेत्र में हमको सरकार का जो नियंत्रण है, जो बफर स्टॉक है, स्टेट फूड कॉरपोरेशन और नेशनल जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि उस पर होर्डिंग हो। और एक बात और ध्यान रखिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी अमेंडमेंट कर दिया गया है। तीसरा जो बिल है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट का मतलब है कि व्यापारी जितना मर्जी चाहे वह स्टॉक रख सकते हैं, बाजार में आर्टिफिशियल क्राइसिस पैदा कर सकते हैं, और जब बफर स्टॉक रख लेंगे मनमानी
उनका कोई लिमिट नहीं होगा तो मनमानी कीमत पर आम उपभोक्ताओं को भी वह लूटेंगे। इसलिए न सिर्फ किसान मारे जाने वाले हैं बल्कि आने वाले दिनों में आम उपभोक्ता भी, जो अनाज जीवन का आधार है, वह आधार पर मोनोपोली कायम होने वाली है देशी विदेशी। ऐसा, लेकिन आप बताइए, ऐसा करने से भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी सरकार को, इनको क्या फायदा मिल रहा है? उनको सवाल व्यक्तिगत फायदा का नहीं है, यह वर्ग के प्रतिनिधित्व का मामला है। नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके जितने सांगठनिक स्ट्रक्चर हैं, ढांचा है, उनका इतिहास है कि हमेशा वह साम्राज्यवाद के एजेंट के रूप में काम करते रहे इस देश में। आरएसएस की स्थापना से लेकर के आज तक का जो इतिहास है, वह तो अंग्रेजों की दलाली किया करते थे, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं थी। और वही तो इसी हिंदुस्तान में वो रूल कर रहे हैं, इसीलिए इसी हिंदुस्तान में रूल कर रहे हैं। लेकिन वह ट्रंप के एजेंट के रूप में, अमेरिका के एजेंट के रूप में, इंग्लैंड के एजेंट के रूप में, फ्रांस के एजेंट के रूप में, यानी दुनिया के जो आधुनिक साम्राज्यवादी है, सिस्टम है, उसके एजेंट ही नहीं, उसके सीईओ के रूप में फंक्शन करने वाला अगर कोई एक प्राइम मिनिस्टर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया है, जो लगता है कि देश का प्रधानमंत्री नहीं, वह बिजनेसमैन का सीईओ है और उस रूप में वह एक्ट कर रहा है। इसलिए बिजनेस फैमिली का इंटरेस्ट सर्व करना, पूरे देश के आर्थिक ढांचा को, आर्थिक व्यवस्था को देश दुनिया के कॉरपोरेट और व्यापारियों को सौंप देने की वह उनकी कोशिश है। और तभी तो उनके प्रशंसा दुनिया के वही लोग कर रहे हैं जो दुनिया के लुटेरे हैं, वही लोग कर रहे हैं जो दुनिया के मुनाफे पर जिनका नियंत्रण है, वही लोग तो इनके प्रशंसक हैं। किसान, मजदूर, आम मेहनत का जनता तो सड़क पर मर रही है, इनकी कोई चिंता नहीं है। एक बात भी सच, इस हुकूमत के मंत्री और इसके नेता एक बात भी सच नहीं बोला है। अब 14 से आज तक के उनके सारे वादे, उनके सारे बातों को आप मूल्यांकन करें। अभी आप इन बातों के अलावा एक बात मैं बताऊं, अभी उसने कहा कि सब्सिडी जो दिया जाता है, सिलेंडर में सब्सिडी, वह डायरेक्ट हम कस्टमर को देंगे, उपभोक्ताओं को देंगे, बिचौलिया मारता है। और उस नाम पर प्राइस, मार्केट प्राइस पर सब पहले तो आदत लगा दिया, खरीदिए, कुछ दिनों तक डाला गया और नतीजा क्या हुआ कि बेस प्राइस धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते मार्केट प्राइस लेवल पर सिलेंडर का बेस प्राइस ला दिया। अब सब्सिडी का सवाल ही नहीं है, इसलिए सब्सिडी बंद कर दिया। तो इतना झूठा बेईमान आदमी बहुत ही धरती पर कम मिलेगा। या गोबल्स के औलाद के लोग हैं जो सच बोलते ही नहीं हैं, सच से उनको घिरना है और लोगों को झूठ में बहका करके, बड़गला करके। तो क्या आपको लगता है कि 60 करोड़ लोग जो अफेक्ट होने जा रहे हैं इस बिल से जो कल पारित हुआ है, ये सड़क पे उतरेंगे? बिल्कुल उतर चुके हैं। अभी आपने देखा, आज के अखबार आप देखें, अखबार में पूरा इनका फोर्स, पुलिस फोर्स दिल्ली के बॉर्डरों पर, हरियाणा के बॉर्डरों पर तैनात है कि किसान दिल्ली नहीं कूच कर सके। और इसलिए चंडीगढ़ से लेकर हरियाणा के इलाके, दिल्ली के चारों तरफ ये फोर्स। लेकिन फोर्स से समाज नहीं चलेगा, ताकत से समाज नहीं चलेगा। जनता जब सड़क पर उतर जाएगी, और जिस दिन इनका नकाब फटने लगा है, अब चेहरे से इनका नकाब उतरने लगा है, जिस पहले किसान के हित की बात आज भी कर रहे हैं, या ऐसे बेईमान लोग हैं जिस तरह जिस दिन नोटबंदी किया उस दिन आम लोगों के हित की बात उस दिन भी कर रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि नोटबंदी का क्या हासिल हुआ, जीएसटी लाया तो उसी तरह किया, जीएसटी का क्या हासिल हुआ देखे। और आज इंटायर चीज़, देश के पब्लिक सेक्टर जो लाखों करोड़ रुपए की संपदा जिसमें देश की जनता का लगा हुआ है, उसको औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। अभी एक मामला आया राजस्थान में, लक्ष्मी विलास पैलेस होटल का 7.5 करोड़ में वाजपेयी जी के पीरियड में बेचा गया था, और उन पर मुकदमा की बात है। लेकिन आज सारे हवाई अड्डा को अदानी को बेचा जा रहा है, अब दूसरे लोगों को बेचा जा रहा है। वेदांता कंपनी के जो अनिल अग्रवाल है, उसको जो बेचा गया, बाल को बेचा गया, वह मामला स्टरलाइट बेचा गया। स्टरलाइट कंपनी को जो दिया गया इंडियन जिंक लिमिटेड, उसका मामला, यह पुराना मामला तो है ही। आज लाखों करोड़ रुपए का पब्लिक सेक्टर को नीलाम किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। और पूरे देश के
जो उपलब्धियां आज़ादी के बाद रही है, उस देश के उपलब्धियों को देश दुनिया के कॉरपोरेटों को सौंपा अभी जाए। आप लोग ये इन बिलों को लेके अगर जैसे हम बात कर रहे हैं तो क्या कल जैसे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की सबकी आप लोगों की बैठक हुई है तो क्या डिसाइड हुआ, अब आगे क्या अगला कदम क्या है आप लोगों का, क्या आप लोग करने जा रहे हैं? सेंट्रल ट्रेड यूनियन की कल मीटिंग हुई, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, और मीटिंग में बहुत चिंता व्यक्त किया जो किसानों के प्रति। उसमें आईएनटीयूसी के संजीवा रेड्डी, एआईटीयूसी के हमारे अध्यक्ष रमेंद्र कुमार, और कॉमरेड अमरजीत कौर, मैं खुद था, हमारे दामले जी भी थे। इसी तरह से सीआईटीयू के देवराय थे, उनकी हेमलता थी प्रेसिडेंट, एचएमएस के लोग थे, दूसरे सारे सेंट्रल ट्रेड सेवा के लोग। नहीं, बीएमएस तो इस मोर्चा में ही नहीं, बीएमएस आरएसएस का संगठन है जो सरकार के नीतियों को समर्थन देता है बैकडोर से जनता में दिखाने के लिए जनता में दिखाने के लिए वह विरोध करते हैं प्रस्तावों में, और प्रैक्टिस में उसको कार्यान्वित कराने का काम करते हैं। यह डबल कैरेक्टर है उन लोगों का, शुरू से ही डबल कैरेक्टर रहा है। तो अभी क्या धमाका होगा? इसलिए सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने फैसला किया है कि 23 तारीख को सरकार के नीतियों के खिलाफ, पब्लिक सेक्टर को बेचने के खिलाफ, देश को बेचने के खिलाफ, एग्रीकल्चर क्षेत्र को कॉर्पोरेट को हैंड ओवर के खिलाफ जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर सड़क पर आ रहे हैं, 23 तारीख को पुनः राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस आयोजित किया जा रहा है इन नीतियों के खिलाफ में। और उस दिन राज्यसभा में जो 2 विधेयक पारित कराया गया है किसानों के खिलाफ, और पार्लियामेंट में जो 3 विधेयक मजदूरों के खिलाफ जो श्रम संहिता से संबंधित लाया गया है, उसका पुतला जलाया जाएगा, उस विधेयक को जलाया जाएगा, और पूरे देश में इसका विरोध करेंगे। और 25 तारीख को जो राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन है उनके प्रति एकजुटता प्रदर्शित करेंगे, और मजदूर और किसानों की एक व्यापक गोलबंदी बना करके और देश में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। राष्ट्र हित की हिफाजत के लिए, किसान मजदूर के हित की हिफाजत करने के लिए, मेहनत कर जनता के हित तो आपकी क्या डिमांड है? कोई स्पेसिफिक अमेंडमेंट आप चाहते हैं इसमें, या आप चाहते हैं बिल रद्द किया जाए? क्या डिमांड है आप? यह बिल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इस बिल को रद्द किया जाना चाहिए। इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं है जैसा किसान मांग कर रहे हैं। यह पूरा किसान विरोधी बिल है, इसलिए किसानों के आंदोलन के हम साथ हैं। और सबसे पहले जब किसान हित की बात करते हो, किसान से बैठकर बात क्यों नहीं करता? आज तक नरेंद्र मोदी के 6 साल हो गए सत्ता में, क्यों किसानों से बैठकर बात नहीं करता है? अगर किसान के हित की तुम बात करते हो तो हमने आमने सामने बैठो, बात करो। लेकिन यह जनतांत्रिक अप्रोच भी इनका नहीं है, यह लोग सामंती विचार के लोग हैं। ये बिल लाने से पहले ऑपोजिशन के लीडर्स को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट की पार्टियां, क्या कोई मीटिंग डिस्कशंस हुए आप लोगों के फॉर्मली? आपकी राय मांगी गई या नहीं? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो बात यह है कि पूरा दुनिया कोरोना महामारी से निपटने में लगा है, और वास्तव में कोरोना जो विषाणु है, वायरस है, वह तो जैविक वायरस है। सत्ता में यह कोरोना पॉलिटिकल वायरस पहुंच गया है जो सारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को इसी कोविड के पीरियड में ख़त्म करना चाहता है। ठीक है। और इस कोविड पीरियड का मिसयूज करना चाहता है, पेंडेमिक एक्ट लागू करके। आपके पास, आप लोगों के पास आया, राजा साहब के पास, येचुरी साहब के पास, जो बड़े बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गांधी हो गए, बिल्कुल नहीं। ड्राफ्ट को पहले शेयर करके आप लोगों की राय मांगी गई? सबसे पहली बात तो यह, हमारी राय तो छोड़ दीजिए, ऑर्डिनेंस लाया गया डायरेक्ट। जब ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो राय की बात होती नहीं। और ऑर्डिनेंस किस तारीख को लाया गया, और उसी ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट कर दिया गया। इस सरकार के रिजिम में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम खतरे में पड़ गया है। जो पार्लियामेंट्री कानून बनाने की प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको आश्चर्य होगा, कानून बनाने की कुछ प्रक्रियाएं हैं, जो स्टेक होल्डर होते हैं, प्रभावित लोग होते हैं, उनके ओपिनियन लिया जाता है, उनके विचार लिए जाते हैं। यह कोई चीज़ यह सरकार नहीं करती है। इस सरकार को न कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा है, न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भरोसा है। यह तो इसका मिसयूज करके, उपयोग करके डेमोक्रेसी का, और डेमोक्रेटिक डिक्टेटर की हुकूमत हमारे देश में बन गई है। जो आया तो डेमोक्रेसी के माध्यम से है,
लेकिन पूरा डिक्टेटोरियल अप्रोच है और न कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, न विधान मानता है, न नियम मानता है, सारी चीज़ को ध्वस्त कर रहा है। इसलिए इनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है। तो ये थे कॉमरेड गिरी AITUC भवन में हमारे साथ, और बहुत ही बुलंद आवाज़ है, शेर की दहाड़ है जो सुनने को मिलती है जब ये सड़क पे उतरते हैं और दिल्ली का चक्का जाम भी करा देते हैं। और जब ये कह रहे हैं तो यकीन मानिए ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन लंबा जाएगा, किसान भी उतरेगा, मजदूर भी उतरेगा और नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं तो सुननी पड़ेगी लोगों की।